हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप मुझे जानते ही होंगे, दीर्घा शर्मा, असिस्टेंट टीचर फ्रॉम यूपीएसपी की मर्ज एंड पॉडकास्ट में ब्लॉग। सो हम आज फिर से डिस्कस करेंगे कुछ साइंस के टॉपिक्स। लास्ट टाइम हमने टिश्यूज़ को डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं या परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं और एनिमल्स में टिश्यूज़ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सब यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो एनिमल्स में हम देखने वाले हैं, जो एक प्रोसेस है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, कि वो अपनी जैसी संतान को किस तरह से आगे पैदा करते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस हैं, बायसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, क्या चीज़ें हैं, वो हम आज देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एंड हमने फर्स्ट लाइन देखिए लिखी है, ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि कोई भी जाति है, कोई भी प्रजाति है, अपनी वास्तविकता को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी कि अपनी जाति को जीवित रखने के लिए अपने जैसी ही संतानों की उत्पत्ति करती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, जैसे डायनासोर्स हैं। डायनासोर्स का नाम सब बच्चों ने सुना होगा, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। तो वो अब नहीं पाए जाते, क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, उनके जैसे और नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो इस वजह से वो जो एक जाति है, इसी तरह से लायन की हम कुछ जातियां टाइगर की कहते हैं कि वो भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी आगे नहीं पाई जा रही हैं। तो ये जातियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। अब थोड़े सालों बाद में अगर कोई डायनासोर पूछेगा तो बच्चों को नहीं पता होगा कि डायनासोर भी जैसा भी कुछ था, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी जाति अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आपस में सेक्सुअल या एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करती हैं। तो ये दो तरीके इसके होते हैं। नंबर 1 इज़ एसेक्सुअल, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, और सेकंड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अमीबा का, जो हमने पढ़े थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम। इसमें बाइनरी डिवीज़न किस तरह से होता है, कैसे ये अपना जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसे पूरा करता है। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा अमीबा दिखाया है जो कि पेरेंट अमीबा मैंने लिखा है। इसके बाद में इसका जो एक सेंटर मॉलिक्यूल है, मतलब आप कह सकते हैं न्यूक्लियस है, वो डिवीज़न शो करता है, यानी उसकी सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगती है धीरे धीरे, सेल डिवीज़न शो करके। उसके बाद उसी से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग्स यानी कि संतानों का निर्माण कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट आपका अमीबा था, उसका कोई एग्जिस्टेंस आगे नहीं रह जाता, क्योंकि वो खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग्स को बना देता है। सो नाउ यहाँ पे दो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे कि पेरेंट्स आइडेंटिटी लॉस्ट, यानी कि जो आपका पेरेंट अमीबा था उसका कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है। उसके अलावा सिमिलर इंडिविजुअल, ये जो दोनों हैं, मान लीजिए आप एक लकड़ी को तोड़ते हैं, तो एक लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो दोनों पार्ट्स जो उसके निकलेंगे वो सेम ही निकलेंगे ना, उसी लकड़ी के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक शीशम का हो गया, एक सागौन का हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोनों उसी के पार्ट्स हैं। तो इसी तरह से जब एक अमीबा अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, तो दोनों जो उसके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। तो इस तरह से अमीबा बाइनरी फिजन, बाइनरी डिवीज़न, यानी कि बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड होकर बाइनरी डिवीज़न शो करके अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका निर्माण करता है। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रा का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बडिंग के थ्रू ये प्रोसेस होता है। हाइड्रा में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पेरेंट हाइड्रा जो मैंने लिखा है, पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, ये टेंटिकल्स होते हैं। इनसे ये पता करते हैं कि हमें कौन सा जीव हमारे आसपास है या क्या है, ये टेंटिकल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक हाइड्रा जो आपको पेरेंट हाइड्रा दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद उसमें थोड़े टाइम बाद मान लीजिए बड निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ये साइड में आप देख रहे होंगे एक छोटी सी गांठ टाइप की, ये निकलनी स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं बड। अब ये बड धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती मैच्योर होनी स्टार्ट कर देती है। तो मैच्योरिंग द बड, यानी कि उसी हाइड्रा में से जो बड निकली थी वो अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रही है, वो आगे जो अपना डेवलपमेंट है वो शो कर रही है। उसके बाद आप अगला देख सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट हाइड्रा अलग हो गया है, और जो आपकी ये बड थी मैच्योर होने के बाद में जो पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग हो जाती है, यानी कि दो हाइड्रास का निर्माण हो जाता है। डिटैच्ड बड एक अलग साइड है और एक पेरेंट हाइड्रा अलग साइड है, ठीक है। तो इस तरह से बडिंग के थ्रू हाइड्रा अपना रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये जो दो हमने तरीके पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो बाइनरी डिवीज़न और सेकंड है हाइड्रा में बडिंग। ये दोनों ही तरीके एसेक्सुअल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें हमेशा
मेल और फीमेल दो गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें केवल एक मेल और जिन कुछ प्रजातियों में जैसे एक मेल और एक फीमेल, तो वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आपका अर्थवॉर्म, केंचुआ जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दोनों गैमेट्स उसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है बर्थ देते हैं बच्चे को, या फिर किस तरह से वो जाइगोट का फॉर्म होता है, कैसे इनमें बेबी का निर्माण होता है। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें मेल गैमेट मिलता है जिसका नाम है ह्यूमंस में स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें फीमेल गैमेट मिलता है जिसका नाम है ओवा। और इन दोनों, मान लीजिए ये एक्स एक्स यूनिट है, दोनों एक्स गैमेट इधर और एक्स गैमेट उधर, तो दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये बनता है 2x यानी कि जाइगोट। तो ये जाइगोट की फॉर्म जो है ये डबल एक्स होती है, और जो गैमेट्स होते हैं वो सिंगल एक्स होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये जो जाइगोट होता है ये मदर के यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ये अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, यानी कि उसकी जो गर्भाशय की दीवार है उसके साथ में ये जुड़ जाता है। तो यहीं से वो आगे का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनल फ्यूज़न क्या होता है और एक्सटर्नल फ्यूज़न क्या होता है। इंटरनल फ्यूज़न वो है जब ये मेल और फीमेल गैमेट जो एक दूसरे से मिल रहे हैं ये फीमेल की बॉडी में हो। ये प्रोसेस, जो फ्यूज़न का प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी में अगर होता है तो वो होता है इंटरनल फ्यूज़न, और ये मोस्टली ह्यूमंस में, काओ, कैट और बफेलोज, गोट, इन सब में ये पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्यूज़न की। तो ये फ़िश और फ्रॉग्स में मोस्टली देखा जाता है कि जो ओवा और स्पर्म्स हैं या मेल और फीमेल गैमेट्स हैं इनको ये डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर के अंदर। तो ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस है ये वाटर में होता है, यानी कि डबल एक्स जो बनेगा, जाइगोट जो फॉर्मेशन होगा वो आपका वाटर में होता है, तो वो एक्सटर्नल फ्यूज़न कहलाता है। इस तरह से ये दो टाइप के फ्यूज़न हैं, और आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्स जो केवल सिंगल एक्स हैं वो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल, और उसके बाद जो जाइगोट बन रहा है दोनों को मिलाने के बाद में, तो एक्स एक्स कितना हो गया, डबल एक्स यानी कि 2x। तो ये जाइगोट जो फॉर्मेशन है ये डबल एक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं जाइगोट से आगे की, किस तरह से फॉर्मेशन बनता है या डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाइगोट जो 2x आपका या 2n जो यूनिट है, इससे एम्ब्रियो का निर्माण होना यानी कि भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। भ्रूण हम तब बोलते हैं जब उस जीव में हेड, हैंड्स, लेग्स, आइज़, ईयर्स यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स जो अलग अलग हैं वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए। और जब ये जो इजीली दिखाई देने लग जाते हैं, जब आपको ये विजिबल हो जाते हैं, तो उसे, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं, उस डेवलपमेंटल स्टेज का नाम है फॉयटस, उसका नाम है फॉयटस। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, जब वो फॉयटस कंप्लीट हो जाता है तब वो मदर के वॉर्म से बाहर आकर एक बेबी का रूप आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे इसको मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। उससे पहले आप एक पॉइंट कंसिडर कर लें कि कुछ होते हैं ओविपोरस और कुछ होते हैं विविपोरस। तो जो ओविपोरस है, ओ से आप याद रखें कि जीरो जैसा एग है और जीरो जैसा ही ओ है। तो ओविपोरस हैं जिनमें एग होता है, जो मतलब कि एग देते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, कबूतर के आपने देखे होंगे अंडे, या आपने छिपकली के अंडे देखे होंगे। तो बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, तो ये लोग जो हैं ओविपोरस हैं। जबकि हॉर्स, लायन, बैट, ह्यूमन, व्हेल, ये सब जो है विविपोरस हैं, यानी कि ये बच्चे देते हैं। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग यानी कि ये जाइगोट है। फर्टिलाइज्ड का मतलब है कि फ्यूज़न इसमें हो चुका है। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसमें मेल और फीमेल गैमेट ने मिलकर जाइगोट वाला फॉर्मेशन इसका कर दिया है। और उसके बाद में ये 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल में डिवाइड होता है, फिर 8 सेल में डिवाइड हो रहा है, 16 हो रही है। मतलब वो एक एक सेल जो है 2-2 पार्ट्स अपने करते चले जाएगी और वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और फिर यहाँ से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो हमने अभी पढ़ा था कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिखा है ब्लास्टोसिस्ट के बाद में जब इसमें धीरे धीरे बच्चे के अंगों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, तब इसे ब्लास्टोसिस्ट के बाद में इसे
एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर इसके लेग्स, आइज़ वगैरह का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आपको दिखाई देने लगा है, और जो कि आपको अल्ट्रासाउंड्स वगैरह में या फिर वैसे भी अगर एम्ब्रियोज़ कई बार जो पशु होते हैं उनके दिखाई दे जाते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है, तो वो फॉयटस कहलाते हैं। और ये फॉयटस धीरे धीरे डेवलपमेंट करके एक बेबी का शेप ले लेता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे एक जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फॉयटस और फॉयटस से एक चाइल्ड का निर्माण होता है। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। दैट इज़ रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज़। कोई भी स्पीसीज़ अगर अपनी एग्जिस्टेंस को रखना चाहती है तो उसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्रिया करनी पड़ती है, जिससे उसके जैसी संतानें उत्पन्न हो सकें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती है, सेक्सुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, यानी कि अंडाशय से गैमेट्स जो निकलते हैं उन्हें ओवा या अंडा कहते हैं, और गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, यानी टेस्टिस से निकलने वाले जो गैमेट्स होते हैं उन्हें स्पर्म कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तो उसे निषेचन की क्रिया बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ये मिलने के जो प्रोसेस है ये इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड एग है या ओवम है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इम्प्लांट्स इन द वॉल ऑफ यूट्रस वेयर इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट होता है ये यूट्रस की वॉल जो होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, उस पर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, वहाँ पर डेवलपमेंट शो करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद में ये फॉयटस का निर्माण करता है, फॉयटस के बाद में चाइल्ड की फॉर्मेशन में ये आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस किस तरह होता है और क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन को करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और जितने आपके साथियों के पास में आप भेज सकते हैं भेज दें, क्योंकि अभी भी बच्चों को कंटेंट पूरा नहीं मिल पा रहा है थोड़ा, तो वो लोग इसमें सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं। आपका जो चैप्टर छूट जाए आप उसकी प्लेलिस्ट को उठा के आप उसकी पूरी यूनिट को रिकवर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, कभी आपको रिवीजन करना है वो कर सकते हैं। तो आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, और जिनको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में उनको शेयर कर दीजिए। सो ओके गाइज, कीप स्टडिंग एंड डू वेल। बाय बाय।